नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग प्रदेश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आरबीएन नेटवर्क और मैं हूं अन्नू सिंह। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। जानलेवा हमला की प्राथमिकी दर्ज कराने गई महिला को रंगरा ओपी प्रभारी ने डांट कर भगा दिया। जानलेवा हमला की प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए महिला थाना का चक्कर लगा रही है। पीड़ित महिला रंगरा ओपी क्षेत्र के तिनडंगा दियारा ज्ञानी दास टोला की निवासी है, जो कि नवगछिया इंस्पेक्टर कार्यालय में आवेदन दी है। महिला ने पुलिस को बताया कि गांव के ही नीरो मंडल, शिवनंदन महतो, वीरेंद्र महतो, मधु कुमार हथियार से लैस होकर मेरे बासा पर आया। मुझे जान से मारने की नियत से नीरो मंडल ने गोली चलाया, जो मचान के नीचे पाढ़ा को लग गया। वहां से किसी तरह मैं भागी। इसी दौरान शिवनंदन महतो भी गोली फायर करने लगा। वीरेंद्र कुमार व मधु कुमार ने बासा में आग लगा दिया। इस संबंध में रंगरा ओपी प्रभारी वहां से मुझे डांट डपट कर भगा दिया। सवाल पुलिस पर भी उठता है, आखिर पीड़ित परिवार को इस तरह से डांट के क्यों भगा दिया जाता है। हालांकि इस संबंध में सर्किल इंस्पेक्टर मार्कंडेय सिंह ने रंगरा ओपी प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच करने का निर्देश भी दिया है। मार दिया है पटाख, बोलता है कि तुमने गोली चलाया है, पहले पैसा दे रही देकर यार हमको सबको उनसे फंसा दिया। गोली चलाया था पहले, झगड़ा हुआ था पहले। किस चीज का? ऐसे झगड़ा दारू तारू पिला कर झगड़ा किया। अच्छा, घरेलू झगड़ा नहीं था, ऐसे कुछ बाहरी? ना। कौन मारा है गोली? नीरो महतो यार सुरेंद्र महतो। कहाँ का है? वहीं का ज्ञानी दास टोला। आपका नाम? हमको नाम आरती देवी। पति? पति का नाम है लक्ष्मण देव। ये कौन है? हमारा सास है। नाम क्या है? गोली देवी। ससुर का नाम? ससुर का नाम है अनुपलाल। अभी कहाँ आया? केस कर कहाँ पे? ये है नाम नहीं जानता इसमें। नवगछिया। हाँ, नवगछिया। यहाँ पे क्या बोला पदाधिकारी मिले तो? मैंने तो एप्लीकेशन पति कहता है वो लिखने के लिए बोला है, तो अभी नहीं लिखा, वहाँ पर ले लिया कागज लिखने के लिए। हम क्या कर बोला एप्लीकेशन लिखने बोला? केस करे के लिए, केस करने के लिए आए थे यहाँ पर। केस अरे ना काम कर लेती मेरे गैस के नहीं आदत। कल को मछली बड़ा आदत, तब देखी नीरो महतो ने गोली चला दिया। अथी दुनिया मचान नहीं रहे थे बिरादर पर, वही सीधा मेरे पटका दे रहा, हमरा पर चढ़ कर उतना दूर बासा रहे। भागी गली पर हो बाबू आगे लगा दल के गोली मारे दल के थमा हल्ला कर लगे। गाँव वाला तक नदी बड़की जो तो केना कहते, तब घर के तल पर जो धीरा पर बंदिरा अथी ज्ञानी दास टोला जो गवाही जो है अथी गोली के चले थे? अथी नीरो महतो, शिवनंदन महतो कहीं अथी ऐसी नकल कर मारी देते। की विवाद रहे? झगड़ा देते, बता देते कौन चीज झगड़ा? विवाद कारण? ऐसे ही नहीं, ऐसे ही ऐसे गोली नहीं चले थे, कारण की? ऐसे ही झगड़ा लड़ा पहले से रहे। कथी के झगड़ा रहे? पति के झगड़ा रहे, नहीं रहे अंडार के बाती सबके झगड़ा रहे। कल के अब हमारे हाथ ऊपर बोले गैया की बचिया कहिया न मर गल रहे न, हमरा के शादी तो नहीं रहे बेटा सुन रहा। ये गुरगुरी कल के हमारे बेटा लाख भेले, अब हम असील घौली दे कथी अनुपलाल महतो घर ज्ञानी दास टोला। यहाँ कहाँ अल छो? यहाँ केस करे के लिए की कल के पुलिस है? पुलिस ये तो पहले ही पैसा दा दिल्क, पहले ही गले न पैसा दा दिल्क, कल कौन चीज से हम नहीं कुछ कर देंगे। ककड़ा दल के पैसा है? ककड़ा दल के पैसा? थाना दिल्क। कौन थाना? रंगरा थाना। के दल के पैसा? नीरो महतो, अथी जिनेंद्र महतो। दो पक्षों में हुआ जमकर मारपीट। भवानीपुर थाना क्षेत्र के मुस्लिम टोला नारायणपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुआ। मारपीट के दौरान मोहम्मद सिंटू अली गंभीर रूप से जख्मी हो गया तथा ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे भवानीपुर पुलिस ने जख्मी को इलाज के लिए पीएचसी नारायणपुर पहुंचाया। चिकित्सक ने बताया कि जख्मी का सर फट गया है, कंधा, हाथ, पीठ पर गंभीर चोट लगी है, जिसे प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। जख्मी मोहम्मद सिंटू अली ने भवानीपुर ओपी में मारपीट कर जानलेवा हमला हुआ। बीच बचाव करने आई पत्नी साजिदा खातून के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए भाई चुनूर अली, भतीजा मोहम्मद जमशेद, मोहम्मद कलीम एवं भाभी अमीना खातून के विरुद्ध प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है।
थानाध्यक्ष रमेश शाह ने बताया कि घटना में जांचोपरांत कार्रवाई की जाएगी। चोरों ने हजारों के कपड़ों की चोरी। झंडापुर बाजार में मंगलवार की देर रात एक कटघरा दुकान का लकड़ी तोड़कर चोर कपड़ा चोरी कर ले गया, जिसको लेकर झंडापुर निवासी दुकानदार मुकेश कुमार सोनी उर्फ मिक्कू शाह ने थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कराने को आवेदन दिया है। मिली जानकारी के अनुसार चोरों ने दुकान का तख्ती तोड़कर रेडीमेड एवं धोती, साड़ी, जींस, शर्ट आदि का चोरी कर लिया, जिससे 90,000 रुपए का नुकसान हुआ है। झंडापुर ओपी प्रभारी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि आवेदन मिला है एवं पुलिस पड़ताल में जुट गई है। जल्द ही चोरी करने वाले चोरों पर कार्रवाई की जाएगी। साइबर सेल के अपराधियों ने महिला को फोन कर उसके खाते से 83,000 रुपए उड़ाए। नवगछिया प्रखंड के ढोलबज्जा बाजार निवासी प्रमोद चौधरी की पत्नी बबीता देवी के खाते से साइबर अपराधियों ने 83,000 रुपए उड़ाए। इस संबंध में पीड़ित महिला ने ढोलबज्जा थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाया है। पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि मेरा रामशरण साहू कॉम्प्लेक्स एक्सिस बैंक में खाता है। 11 सितंबर को अज्ञात मोबाइल नंबर 9517495807 से फोन आया कि मैं एक्सिस बैंक का प्रतिनिधि बोल रहा हूं। उसने फोन पर खाता से संबंधित जानकारी मांगी। उसने एटीएम का CVV नंबर भी पूछा, मैंने बता भी दिया। उसके बाद उसने कहा कि आपके मोबाइल नंबर पर OTP आया है, उसका नंबर बताइए। मैंने OTP नहीं बताया। इसके बाद भी मेरे मोबाइल पर 83,271 रुपए निकलने का मैसेज आया। पीड़ित महिला ने इस संबंध में नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को आवेदन दिया। SDPO ने ढोलबज्जा थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान करने का निर्देश दिया। इस संबंध में ढोलबज्जा थानाध्यक्ष ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बैंक से खाता का डिटेल निकालकर साइबर सेल को दे दिया गया। नवगछिया 3 नगर दियारा में हो रहे कटाव स्थल का जायजा लेने प्रभारी मंत्री भागलपुर मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग राम सूरत राय कल 12 बजे दौरा करेंगे। उसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी नवगछिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम मारवाड़ी विवाह भवन में 3 बजे प्रधानमंत्री जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर चित्र प्रदर्शनी कर उद्घाटन करेंगे। कुछ दिनों पहले गन पॉइंट पर एक महिला से किया था रेप। इसी बाबत लोगों ने निकाला प्रतिरोध मार्च। भागलपुर में पिछले दिनों परबत्ती में हुए रेप मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर परबत्ती समाज ने एकजुट होकर प्रतिरोध मार्च निकाला। प्रतिरोध मार्च परबत्ती काली मंदिर से परबत्ती चौक तक निकाली गई। समाज के लोगों की मांग है आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। अगर जल्द गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही यह घटना हुई थी जो लोगों को शर्मसार कर दे रही है, लोगों को झकझोर कर रख दे रही है। अपराधियों ने गन पॉइंट पर महिला से रेप किया, नग्न हालत में ही उस महिला को छोड़ा। किसी तरह जान बचाकर महिला वहां से भागी थी और बस्ती की एक बूढ़ी महिला ने नाइटी देकर उस महिला को ढका था। हम लोग का यहाँ महिलाओं के जो हमारी समाज की एक महिला इसके साथ दुष्कर्म हुआ है, उसी के लिए हम लोग सभी महिला हमारे जितने भी हमारे समाज में हैं, उसी के लिए हम लोग मार्च निकाले। क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं जो बलात्कारी है उन्हें फांसी की सजा दे, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे कि दूसरे व्यक्ति उसको देख करके वो आए दिन वो कोई काम ना करे। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रेणु सिंह है, मैं समाज सेविका हूँ। हम लोग का पहले निर्णय था कि जुलूस लेकर DM तक जाए, उनको शांति ढंग कहीं कोई रोड काम कुछ भी नहीं। हम लोग शांति ढंग से DM के यहाँ जाते ज्ञापन देने के लिए, लेकिन कुछ समस्या लॉकडाउन के चलते उल्लंघन ना करते हुए हम लोग ने अपने समाजवासियों से आग्रह किया कि हम लोग परबत्ती चौक तक ही इस मार्च को निकाले और अपनी जो समस्या है, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर क्या आगे करने हम? अगर नहीं मिलता है तो फिर आगे हम लोग इसकी कार्रवाई करेंगे। तब धरना जो है हम लोग करेंगे। अगर वो गिरफ्तार नहीं होता है तो कितने दिन का समय दे दिया? हम लोग मैक्सिमम उनको 1 दिन से 2 दिन दे सकते, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, मिनिमम 2 दिन। थोड़ा सा पीछे होइए आप। हाँ ठीक है। बच्चा को खिलौने के लिए हम होने के बाद हमारा बच्चा छीन लिया, बोला 500 पैसा दो हमको। पैसा बोले हम चाचा ना मेरे पास, तो वो बोला रे सामान निकाल के हमको सटा के। अरे आखिर न्याय नहीं मिलता तो की करबो? न्याय नहीं मिलेगा तो हम जाएंगे और एसपी साहब के पास। आज क्या किया उसको लेकर? आज तो इंडोनल निकाले थे, तो समाज लोग सब साथ दे रहा है। ठीक है।
भागलपुर कांग्रेस भवन में कांग्रेस के 2 दिवंगत नेताओं को दी गई श्रद्धांजलि। भागलपुर जिला कांग्रेस भवन में कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं के गुजर जाने पर श्रद्धांजलि तथा शोक सभा का आयोजन किया गया। बिहार के जाने माने नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दिवंगत सदानंद बाबू एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा वर्तमान राज्यसभा सदस्य ऑस्कर फर्नांडिस के गुजर जाने पर भागलपुर के कांग्रेस भवन में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट तक का मौन रखकर दिवंगत नेताओं को याद किया। सदानंद बाबू बिहार के लिए तो कांग्रेस के स्तंभ थे ही, भागलपुर उनके लिए खास मायने इसलिए रखता है कि वो स्थानीय सबसे बड़े नेता थे। अब तक के दौर में हम समझते हैं कि उनके कदकाठी का कोई नेता भागलपुर में नहीं हो पाया है। और ऑस्कर फर्नांडिस तो देश के हमारे ऐसे नेता थे जो सर्वसुलभ थे। ऑस्कर फर्नांडिस साहब के रहते हुए कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि दिल्ली जाने वाला कोई आदमी यह सोचे कि हमको किसी नेता से मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई। हर व्यक्ति से बात करना, हर व्यक्ति को बात करके संतुष्ट करना, ये ऑस्कर फर्नांडिस की खास कला थी। और ऑस्कर फर्नांडिस साहब इसलिए हम लोग को बहुत याद आएंगे कि एक आम आदमी भी जाकर उनसे आसानी से मिल सकता था। राजनीतिक जगत में किस तरह की क्षति हुई है दोनों के जाने? देखिए, राजनीतिक जगत में क्षति तो जब एक गद्दावर नेता का देहांत होता है तो चाहे पार्टी या दल अलग अलग, भावनाएं अलग अलग, नीति अलग अलग भले ही हो, लेकिन एक शून्यता आ जाती है कि वह व्यक्ति जो कर सकता था या वह व्यक्ति जो अब नहीं है हमारे बीच, उसकी शून्यता को भरा नहीं जा सकता है। ये शून्यता तो राजनीति में आती है। प्रवीण सिंह कुशवाहा, पूर्व उपाध्यक्ष बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं का अकस्मात जो है चले जाना, ये कांग्रेस के लिए बहुत ही दुखद बात है और शायद इसकी भरपाई भी नहीं हो पाएगी। जैसा कि मालूम है कि हमारे हम सब के जन जन के प्रिय नेता, अंग जनपद के लाल माननीय सदानंद बाबू नहीं रहे। आज उन्हीं के स्मृति में और ऑस्कर फर्नांडिस जी की स्मृति में हम लोग जो है श्रद्धांजलि सभा रखा है। हम लोग अपने नेता को पुष्प अर्पित करके उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी किया है और करेंगे भी। बेशक जो आता है उसको जाना है, लेकिन इस तरह से जाना, कांग्रेस का एक स्तंभ जो है कहलाने वाले लोग, वो दोनों चले गए। बहुत हम पूरे कांग्रेसी मर्माहत हैं, दिल रो रहा है, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उसके बाद भी नहीं मान रहा है। तबीयत जो है लगती है कि अब सदानंद बाबू उठ के हमारे बीच में आ जाएंगे, हमसे बात करेंगे। ऑस्कर फर्नांडिस जी फिर हमारे कंधे पर हाथ रखेंगे और कैसे हो डियर ये बोलेंगे। जो रोंधा सा जो है गला हो रहा है, ये कांग्रेस के लिए बहुत ही जो है लॉस है। दोनों नेताओं का जाना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा लॉस है, जिसकी भरपाई शायद हो पाएगी। इतने दिग्गज नेता थे, राजनीति में किस तरह की क्षति हुई है इनके जाने से? इन दोनों के जाने से जो राजनीतिक तौर पर भी क्षति हुई है और सामाजिक तौर पर भी क्षति हुई है। इसलिए कि सदानंद बाबू को हम लोग जो है राजनीति का यूनिवर्सिटी मानते थे। जब भी कोई बात होती थी, कोई मसला होता था, तो हम लोग जाके सदानंद बाबू से बोलते थे कि जो है भैया कैसे होगा ये, चुटकी बजा के वो बोलते थे कि अरे काहे परेशान भैया, ये सब मसला हल हो जाएगा। तो सिर्फ राजनीतिक तौर पर भी नहीं बल्कि सामाजिक तौर पर भी बहुत बड़ा लॉस हुआ है और अंग जनपद को सदानंद बाबू के जाने से तो बहुत बड़ा लॉस हुआ है। हाइवा ने दादी पोते को मारी ठोकर, दोनों की घटनास्थल पर ही हो गई मौत। भागलपुर के कहलगांव में हाइवा ने दादी पोता को कुचल दिया और दादी पोते की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। पुलिस ने हाइवा को जब्त कर लिया। वहीं आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि कहलगांव थाना क्षेत्र के त्रिमोहन चौक के समीप चांदपुर गांव के पास कहलगांव आमापुर के निवासी सुरेंद्र दास की पत्नी कुंती देवी और पोता आदर्श कुमार एक चारी रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ने जा रहे थे। इसी बीच चांदपुर
गांव के पास तेज रफ्तार से हाईवा ने दादी पोते को कुचल दिया और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजन और स्थानीय ग्रामीणों ने मुआवजे को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर भागलपुर श्री गौशाला में होगा भव्य कार्यक्रम। भागलपुर में दिनांक 17 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्म दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर भागलपुर में भाजपा के द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भागलपुर श्री गौशाला स्थित आज भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे ने प्रेस वार्ता कर होने वाले कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया। इस कार्यक्रम के अवसर पर श्री गौशाला प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वां जन्म दिवस होने के कारण 71 कुंडीय हवन होगा, जिसमें समाज के सभी जातियों के लोग, दिव्यांग बंधु, किन्नर समाज के लोग भी हवन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम है वह श्री गौशाला प्रांगण में उनका 71वां जन्मदिन है यह, तो 71 कुंडी हवन का कार्यक्रम है। इसमें 71 कुंड बना है और उसमें समाज जीवन के जो जातिगत रचना है समाज के, ऐसे समाज जीवन के सभी जाति वर्ग के लोग उस हवन कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके साथ साथ ऐसे जो अपने दिव्यांग बंधु हैं, दिव्यांग बंधु भी उस हवन कार्यक्रम में भाग लेंगे। जो किन्नर समाज के लोग हैं, उस किन्नर समाज के लोगों से भी बात हुई है, वो लोग भी उस हवन कार्यक्रम में भाग लेंगे। ऐसे जो अपने जो 16 संस्कार कराने में जो अपनी भूमिका निर्वाह करते हैं, तो उन 16 संस्कार को कराने में जिन जिन सामाजिक वर्ग की भूमिका रहती है, उन सभी लोगों का इस हवन कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। और इसके साथ साथ उनका एक सम्मान या पांव पूजा और उनका सम्मान का भी एक कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ साथ सभी सेवा बस्ती से भी कुछ लोग इस कार्यक्रम में सहभागी के रूप में रहेंगे। इन सभी लोगों के प्रसाद की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये तो एक गौशाला प्रांगण का यह कार्यक्रम हो गया। इसके अलावे इसी प्रांगण में जो है वो स्वास्थ्य शिविर, टीकाकरण शिविर, अन्न वितरण, वस्त्र वितरण, तो ये इन सब चीज़ों की कोई सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम हम लोग तय किए हैं कि न्यूनतम 71 व्यक्तियों को वस्त्र दें, न्यूनतम 71 व्यक्तियों को अन्न दें। अधिक हो जाए तो वो प्रयास करेंगे कि अधिक हो जाए, लेकिन न्यूनतम इतना मतलब करेंगे। इसके अलावा सभी लोग प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे और इसके बाद फिर उसी दिन 17 तारीख को ही पूरे ज़िले के अंदर जितने भी अस्पताल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, उन हॉस्पिटल के अंदर मरीजों के बीच में फल वितरण का कार्यक्रम है। इसके अलावा जो उस दिन विश्वकर्मा पूजा है और विश्वकर्मा पूजा पंडाल है, उस पंडाल में जाना और पंडाल समिति को भी सम्मानित करने की एक योजना है। इसके अलावा जो शाम में मंदिरों पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम है कि मंदिरों के अंदर दीप जलाकर और प्रधानमंत्री जी के लंबी उम्र की कामना और प्रधानमंत्री जी ने जो अपने देश निगम कर्मियों ने 8वें दिन तोड़ा अपना हड़ताल। उनकी मांगों पर ग्रहण अभी भी फैसला 21 अक्टूबर को। भागलपुर निगम कर्मियों की हड़ताल से पूरा भागलपुर जहां अस्त व्यस्त हो गया था। सड़कों पर लगभग 16 टन कचरा भर गया था। पानी के लिए लोग त्राहिमाम थे। वह हड़ताल अब नगर निगम के कर्मचारियों ने 8वें दिन तोड़ ली है। आपको बता दें कि तमाम नगर निगम कर्मी हड़ताल कल वापस लेकर अपने काम में पूर्ववत लग जाएंगे और यह हड़ताल तोड़ते हुए उन्होंने कहा कि सरकार से अनुरोध है 8 सप्ताह के अंदर हमारी सारी शर्तों को पूरा करें और हमारी सारी मांगों पर पूर्ण रूपेण विचार करके 21 अक्टूबर में न्यायालय में उपस्थित हो। तमाम कर्मी हड़ताल वापस आ जाए और सरकार को दिया कि आप 8 सप्ताह के अंदर सब फैसला करके लागू करते हुए 21 अक्टूबर को न्यायालय में उपस्थित। अभी आप लोगों का मांग पूरा नहीं हुआ। मांग कैसे पूरा होगा? विचाराधीन में है। हाँ, जब हाईकोर्ट के निर्णय पर हमको लौटना पड़ा।
हम तो हड़ताल पर थे ही। मतलब आज से लोग काम पर वापस हड़ताल में देखिए, हाई कोर्ट जो है, न्यायालय जो है हमेशा सबसे ऊपर है। हाँ, उसको प्राथमिकता देना चाहिए। अगर न्यायालय का सम्मान नहीं करते तो भारतीय नागरिक नहीं है। आज से लोग वापस आ रहे हैं काम करना शुरू कीजिएगा? हाँ, आज 2 बजे के बाद कर्मचारी ज्वाइन करेंगे, उसके बाद जाएंगे काम। परिचय देंगे। मैं मनोज कृष्ण सहाय, राज्य सचिव बिहार राजस्थान निकाय कर्मचारी महासंघ।